जब अपन लेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि लेंस क्या है। ठीक है क्या? और लेंस को बताने से पहले मैं दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो क्या है? पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। दोस्तों, आपको पता है कि पारदर्शी माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके और अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें से प्रकाश आर पार न जा सके। जैसे कांच है, ठीक है क्या? कांच में से प्रकाश आर पार चला जा सकता है। जल है, जल में से भी प्रकाश आर पार जा सकता है। ठीक है क्या? तो ये सब क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम जैसे दीवार हो गई, लकड़ी हो गया, इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाते हैं, तो इसको अपन अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है क्या? तो दोस्तों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच, हमने कांच का एग्जांपल लिया, जैसे कांच, तो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। अर्थात जो लेंस है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो या तो उनके दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक समतलीय हो दूसरा गोलीय हो से घिरा हुआ होता है, तो उसको अपन लेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, दोनों पृष्ठ इसका गोलीय है, घिरा हुआ है। या दूसरा चित्र देखिए, इसमें एक समतल है और दूसरा गोलीय है। ये भी ऐसा ही कुछ, इसका देखिए एक समतल है और एक गोलीय है। या इसको इधर लिख लो और इधर लिख लो। ठीक है? तो ये लेंस कहलाते हैं। अब लेंस जो होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है क्या? अब लेंस और अवतल लेंस कहते किसे? ठीक है ना? उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते किसे? तो ऐसा लेंस जिसका निचला और ऊपरी भाग क्या हो? पतला हो और बीच में उसका जो मिडिल वाला भाग हो वह मोटा हो, तो ऐसे लेंस क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है कि अवतल लेंस निचला भाग और ऊपरी भाग जो है, अवतल लेंस का निचला भाग और ऊपरी भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है। ठीक है क्या? फिर से सुनिए, उत्तल लेंस क्या है? उत्तल वह लेंस जिनका निचला और ऊपरी भाग पतला हो और बीच में मोटा हो, तो ऐसे लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस जिनका निचला और ऊपरी भाग मोटा हो और मध्य भाग जो हो उसका वो पतला हो, तो उसको अपन अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है क्या? अब आइए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा है अवतलोत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तीसरा है समतलोत्तल लेंस, जिसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है क्या? अब इसको ये है क्या, कैसे अपन समझे, तो ध्यान से देखिएगा। उभयोत्तल या द्विउत्तल, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल लेंस के हो, तो क्या कहलाएगा? वो द्विउत्तल लेंस कहलाएगा। इंग्लिश में भी समझ लो, कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्सो मतलब क्या? वो भी कन्वेक्स वाला लेंस ही है और वो भी कन्वेक्स वाला लेंस ही है, तो कहेंगे कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल लेंस के हो, वो क्या कहलाता है? उभयोत्तल या द्विउत्तल, या इंग्लिश में कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है क्या? अब इस नाम पर आइए, तो अवतल उत्तल लेंस, तो देखिए यहां से अवतल आ रहा है और यहाँ पर तो है, फिर आधा तो है, तो उत्तल इससे समझ में आ रहा है। मैं केवल आपको पकड़ना बता रहा हूँ, कैसे पकड़े या समझे कि ये कौन सा लेंस है। तो अवतल भी आ रहा है, उत्तल भी आ रहा है, तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतलीय हो और दूसरा उत्तलीय हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस। इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, पहले कनकेवो दिया है, उसके बाद कन्वेक्स दिया है, तो ऐसा लेंस जिसका प्रथम पृष्ठ क्या हो? अवतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसको अपन कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, तीसरा समतलोत्तल लेंस।
प्लेनो कन्वेक्स, तो आप समझ रहे होंगे जिसका एक पृष्ठ समतलीय हो और दूसरा उत्तलीय हो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब अवतल में भी उसी प्रकार उभयावतल या द्विअवतल कनकेवो कन्वेक्स लेंस, अर्थात ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतलीय हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कनकेवो कन्वेक्स लेंस या द्विअवतल लेंस बोलते हैं। ठीक है क्या। दूसरा प्रकार इसमें जो उत्तलावतल अर्थात कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस, जिसका प्रथम पृष्ठ, एक मिनट ये थोड़ा गलत हो गया है, कनकेव होना चाहिए, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, जिसका एक पृष्ठ क्या हो, उत्तलीय हो और दूसरा पृष्ठ अवतलीय हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है। तीसरा जो है समतलावतल लेंस, जिसका प्रथम पृष्ठ समतलीय हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतलीय हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समतलीय। ठीक है क्या, समतलावतल लेंस कहलाते हैं। अब देखिए मैं इस वाले का प्रथम चित्र यहाँ पर बना दे रहा हूं, जिसका क्या हो, दोनों अवतल हो, तो ये कुछ इस प्रकार से इनका चित्र है पहले का। ठीक है। और दूसरा जो उत्तलावतल लेंस है, वो देखिए पहला ये मैंने उत्तल बनाया और दूसरा अवतल, ये देख लो, जैसे ये है ना, इसका वाला मैंने ये लिया और इसका वाला मान लो तो ये ले लिया, या इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे करके ऐसे बना लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है क्या। अच्छा, तो ये दूसरा चित्र नंबर 2। और तीसरा अगर मैं बनाऊं समतलावतल, तो इजी है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। कहने का अर्थ है एक पृष्ठ समतलीय और दूसरा अवतलीय होना चाहिए। ठीक है। इसका अगर मैं चित्र बनाऊं द्विउत्तल, तो ये रहा आपका द्विउत्तल, देख लो यहीं पर, चलो यहीं पर बना दे रहा हूं। तो ये दोनों पृष्ठ अगर उत्तलीय है तो अपन बोलेंगे कि ये क्या है, उत्तलावतल लेंस। ठीक है क्या। अवतलावतल लेंस क्या हो गया, वही भाई साहब, एक पृष्ठ क्या हो, अवतलीय हो और दूसरा पृष्ठ, ठीक है क्या। समतलावतल लेंस क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ क्या होगा, समतलीय होगा और दूसरा उत्तलीय होगा, या इधर से भी आप बना सकते हो। ठीक है क्या। तो ये होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों, लेंस में दो फोकस दूरियां होती है, कितनी, सॉरी, लेंस के जो फोकस होते हैं दो होते हैं, लेंस के जो फोकस होते हैं वो कितने होते हैं, दो, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो अगर दो फोकस है तो दो फोकस दूरियां भी होंगी, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। आइए पता करते हैं कि प्रथम फोकस क्या होता है, किधर होता है, और द्वितीय फोकस क्या होता है और कहाँ होता है। ठीक है क्या। तो मैं इसको पहले इरेज कर लूँ, ठीक है क्या, वीडियो को थोड़ा सा मैं कट करके, ताकि समय बच जाए और कोई बात नहीं। ठीक है क्या। तो अब अपन बात करते हैं लेंस के फोकस के बारे में। दोस्तों, लेंस का जो फोकस होता है वो दो प्रकार का होता है। लेंस में फोकस कितने होते हैं, दो प्रकार के, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाला प्रकाश की किरण, जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उस बिंदु को अपन लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल के लिए, अवतल के लिए क्या बात हुई कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर किरणें आती है, जिस पर किरणें आती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे
ठीक है। तो लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये लेंस है, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये जो लेंस के दोनों पृष्ठों का जो मिडिल भाग होता है उसको अपन प्रकाशिक या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली किरणें, जिससे आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ये उत्तल लेंस के लिए ये। और अगर अवतल लेंस में बात की जाए तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है क्या। अब प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को अपन प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को अपन प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। अब द्वितीय फोकस क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो द्वितीय फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उत्तल लेंस मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन चित्र में भी देख सकते हैं, ये रहा आपका उत्तल लेंस, किनारों पर क्या हो, किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। ठीक है क्या। तो ये मुख्य अक्ष रहा, प्रकाशिक केंद्र, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को अपन लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए हो गया। और अवतल लेंस में अगर अपन बात करें तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर आ रही हैं किरणें, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर इसको अपन ऐसे बढ़ाते तो क्या ऐसे लगता है, ऐसे जा रही है इधर की ओर। ठीक है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है क्या। तो ये उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस इधर और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस इधर होता है। ठीक है क्या। अब ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को एक ही चित्र में बनाऊं, ठीक है क्या, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी। ये आपका रहा उत्तल लेंस और ये आपका रहा अवतल लेंस। ये जो उत्तल लेंस है इसका हमने मान लिया कि ये और उतनी ही दूरी पर ये है F2। और अगर इसकी बात की जाए तो F2 और ये F1, ये आपने देखा अभी। तो ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें प्रथम फोकस लेफ्ट साइड होता है और F2 अर्थात द्वितीय फोकस राइट साइड।
परंतु जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रथम फोकस राइट साइड होता है और द्वितीय फोकस लेफ्ट साइड होता है। ठीक है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है क्या, चलिए तो आज के लिए बस इतना।